बिहार की जो जनता है अगर एकजुट होकर अगर रोड पर आ जाए तो मजाल नहीं है कि कोई भी हत्या करके चला जाएगा। और वो घर में कहाँ से एसपी से किसी मैटर पे मिलने गई थी, वो एसपी खुश होके बोलता है वो मिनिस्ट्री तो है इसके पास है, क्योंकि उसको पता है कि हम लोग कुछ भी करेंगे ना तो ये जो सरकार है ये हमको कुछ भी नहीं बोलेगी, वो ढीला ढाला। नमस्कार, एक बार पुनः फिर जो है मधेपुरा जिला गोलियों की तरतराहट से गूंज उठा है। जैसे सालों में दर्जनों महीना होता है वैसे सालों में दर्जनों प्रतिनिधि का यहाँ पे मौत होता है। अपराधियों द्वारा खुलेआम उनका मर्डर किया जाता है। और इसी बीच गंगापुर पंचायत के सोनामुखी गांव के बहुत अच्छे लोकप्रिय मुखिया जी बम भगत जी का अपराधियों द्वारा जो है गोलियों के माध्यम से उनका मर्डर कर दिया जाता है। क्यों तो किसानों का जो पार्टी होता भैया वो भुट्टा का पार्टी करके हमारे आदरणीय मुखिया जी आ रहे थे। और कहा भी जाए आखिर इस जमाने में दोस्तों पर भी भरोसा कैसे किया जाए, क्योंकि परिवारों का कहना है कि जिनके साथ खास तौर पे दोस्ती था उनका ही इस मर्डर में इस घटना में हाथ है। इसी बीच एक से बढ़कर एक नेताजी यहाँ पे आए हुए हैं। आरजेडी के प्रदेश प्रवक्ता ऋतु जायसवाल जी आए हुए हैं। प्रवक्ता खगड़िया के चेयरमैन रंजीत जी भी आए हुए हैं और ढेर सारे यहाँ पे नेताजी आए हुए हैं। उनसे खास बातचीत करेंगे आखिर इस घटना पे इन लोगों का क्या कहना है। सबसे पहले सर आपका स्वागत है हमारे न्यूज में। सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद। इस घटना स्थल पे पहुंचे हैं, दुख की घड़ी में पहुंचे हैं, परिवार के आश्वासन देने के लिए आप लोग पहुंचे हैं। सबसे पहले इस घटना को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि ये बहुत ही सनसनी और दिल दहलाने वाली घटना, बहुत दुखद घटना है कि हम लोग साथ में मुखिया भी थे। बहुत दिन से अरुण बाबू सबसे प्रेम था, आना जाना लगा रहता था। सुने तो उस दिन हम कटिहार में थे तो कल आना था, कोई कारणवश नहीं आ पाए। हम तो यही कहेंगे सरकार से जो हत्यारा है कड़ी से कड़ी उसको सज़ा मिलना चाहिए और परिवार को मुआवजा मिलना चाहिए, या नौकरी मिले या सरकार मुआवजा दे। अगर नहीं देता है तो राष्ट्रीय जनता दल प्रदेश महासचिव की हैसियत से बोल रहे हैं कि हम लोग पूरा सोनामुखी ही नहीं पूरा आलमनगर पूरा रोड जाम करेंगे। आपके तो हम लोग का जो है फिर होगा आंदोलन होगा। उन अपराधियों को जिनको पकड़ा गया है उसे कड़ी से कड़ी सजा। सपना थी मुझे पढ़ के डॉक्टर बनना है, बेटे का सपना तक मुझे पढ़ के मास्टर इंजीनियर बनना है। उनके सर पर से अपने पिता का साया उठ जाता है। इसी बीच हमारे चेयरमैन से उनसे इस घटना के बारे में पूछने का प्रयास करें। बताइए सर घटना के बारे में। नमस्कार, मैं अपने चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जो इस घटना के उजागर करने आए हुए हैं। सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि मेरे जो हमारे पूर्व मुखिया बम जी जो एक दुखद घटना हुआ यहाँ का, तो मैं इस सरकार से यही मांग करूँगा कि उन्हें न्याय मिले। और साथ ही मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूँ यदि उनको न्याय नहीं मिलता है तो बार बार जो घटना हमारे वैश्य समुदाय के साथ होता है मैं इसका पुरजोर विरोध करूँगा। और पूरे बिहार का जो हमारे वैश्य समुदाय के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं मैं उनसे यही कहूँगा कि आप इस पर गहन और गंभीरता पूर्वक लीजिए ताकि जो आने वाला समय में इस तरह का घटना हमारे वैश्य समुदाय के साथ ना हो। और जैसे इन परिवार का एक साया उजरा है सर, इनके जो छोटे छोटे बच्चे हैं, इनकी बेटियों का सपना थी मुझे पढ़ के डॉक्टर बनना है। उनकी आवाज़ उनकी हिम्मत को अब कैसे हिम्मत मिलेगी। मैं तो यही कहूँगा, पहले सरकार से मैं अनुरोध पूर्वक कहूँगा ये कि आप इन्हें मुआवजा दीजिए, साथ ही इन्हें नौकरी भी देने का काम कीजिए। और जो हम लोगों से चल बन पड़ेगा हमारे वैश्य समुदाय से, हमारे बड़े बड़े नेता हैं दिग्गज उनसे, और मैं उनको सहयोग करूँगा। और आगे जो उनका सपना है उनका सपना पूरा करने में हम लोग का योगदान रहेगा। और चलिए यहाँ पे और बहुत सारे प्रतिनिधिगण आए हुए हैं, इनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। और मैम इस घटना के बारे में आपको कहाँ तक कुछ जानकारी प्राप्त हुई है। देखिए अभी हम यहाँ पर आए हैं, हमारी जो महिला प्रकोष्ठ की जो प्रदेश अध्यक्ष है आदरणीय ऋतु जायसवाल दीदी के साथ आए हैं। और दीदी ने कहा था कि यहाँ पर आना है तो सब हम लोग जितने भी महिला विंग के हैं, मधेपुरा की ये नगर अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष और ये खगड़िया की सब जिला अध्यक्ष हम लोग और जितने राष्ट्रीय जनता दल के नेता हैं हम सब यहाँ पर आए। और यहाँ पर जो हम यहाँ का जो सोनामुखी गांव का जो माहौल देख रहे हैं, देखिए बहुत ही सच में सब लोग दुखी हैं, सभी के चेहरे पर काफ़ी उदासी है। और हम लोग को खुद लग रहा है कि बिहार में ये आए दिन जो घटनाएं हो रही है, हत्या, लूटपाट, डकैती, ये बहुत ही गलत हो रहा है।
तो सभी लोग कह ही रहे हैं कि अपराधी को सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए, उनको फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए। और ये भी कहती हूँ कि अगर मुख्यमंत्री से अगर ये प्रदेश नहीं संभल रहा है तो उनको इस्तीफा देनी चाहिए। गृह मंत्रालय तो उन्हीं के पास है, तो इस्तीफा क्यों नहीं देते हैं? और ये जो बिहार का जो महाजंगल राज है, शायद जितना भी कहा जाए वो कम ही होगा, क्योंकि कोई लोग यहाँ पर सुरक्षित है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है। और कैसे कह सकते हैं मैडम, कागजी तौर पर तो सुरक्षित है। कागजी तौर क्या होता है? कागजी तौर क्या होता है? जब हम अभी देख रहे हैं, जो अभी प्रेजेंट में देख रहे हैं, कागजी तौर से तो आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन कागजी तौर से वो आप कागज पे रह के आप कुछ, वो सब वो दिखावटी होता है, सब बनावटी है। और जो अभी आप प्रेजेंट देख रहे हैं, जो आप प्रेजेंट में आप भी मीडिया हैं, आपके चैनल के आपके माध्यम से आप देख रहे होंगे कि गांव के जो लोग हैं कितने दुखी हैं, हम सभी कितने दुखी हैं, कितने आहत हैं। हम सब अगर इतना आहत है तो उनके जो परिवार वाले होंगे, जो उनके बच्चे होंगे, सच में उनके सपने होंगे कि मेरा पिता होगा तो हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। अब अकेली माँ क्या क्या करेगी? अच्छा, आपको क्या लग रहा है मैडम, आए दिन लगातार ऐसा घटना लगातार घटते रहते हैं, इस पे अपराधियों के पीछे क्या सत्ता संरक्षण मिल रहा है? देखिए, संरक्षण क्या, बहुत अच्छे से संरक्षण मिल रहा है। अगर किसी भी यहाँ तक मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहती हूँ कि अगर किसी भी एरिया में इनफैक्ट डकैती, हत्या तो क्या, अगर डकैती भी होती है ना, तो उस जो थाना में जो वो थानेदार बैठा हुआ उसको पता होता है। किसी भी एक आईजी का आप देखेंगे कि आईजी का खुद रिटायर के बाद उसने बुक में लिखा था, उस आईजी ने बुक में लिखा था कि हम लोगों को ऐसा कोई भी ऐसा स्टेट नहीं जहां पर हम लोग रहते हैं, पुलिस के बिना खबर का कोई क्राइम हो सकता है, कोई मर्डर हो सकता है। ये अफसरशाही जो नीतीश कुमार जी के सरकार में जो चल रही है, इस अफसरशाही और जो थानेदार ये सब जो चल रही है वो बंद हो जानी चाहिए। अगर हम सभी बिहार की जो जनता है अगर एकजुट होकर अगर रोड पर आ जाए तो मजाल नहीं है। और वो घर में कहाँ छिपा होगा, बिहार से वो कहाँ भागा होगा? क्यों नहीं वो सारे पुलिस तंत्र को वो लगा दिया, क्यों नहीं लगाता है? अगर वो नीतीश जी अगर चाहे तो 1 सेकेंड का, अगर यहाँ का एसपी चाहे तो 1 सेकेंड के अंदर उसको हत्यारे को पकड़ लेगा, उसको पता होगा। आखिर ऐसा शासन प्रशासन के लोग इतना ढीला क्यों चल रहे हैं मैडम, इसमें किसका दोष है? ढीला देखिए, क्योंकि आए दिन लगातार आपको तो बता ही रहे कि सरकार का दोष है, उसके पास है, होम मिनिस्ट्री उसके पास है। और आपको पता है होम मिनिस्ट्री कंट्रोल है, सारी पुलिस उसके कंट्रोल में है और पुलिस वाले खुश होते हैं। मैं आपके कहना चाहती हूँ, मैं नाम नहीं लूंगी, मैं एक एसपी से किसी मैटर पे मिलने गई थी, वो एसपी खुश होके बोलता है होम मिनिस्ट्री तो है इसके पास है, क्योंकि उसको पता है कि हम लोग कुछ भी करेंगे ना तो ये जो सरकार है ये हमको कुछ भी नहीं बोलेगी, वो ढीला ढाला है। इसलिए हम तो ये कहना चाहते हैं कि नीतीश जी अगर आपसे बिहार ये प्रदेश नहीं संभल रहा है तो आप प्लीज इस्तीफा दे दीजिए। चलिए धन्यवाद। और इस घटना के बारे में कितना पता चला? तो सर इस घटना के बारे में आपको कुछ पता चला क्या? मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे बिहार वासी को यह संदेश देना चाहता हूँ कि कब तक आप चुप रहिएगा, थाना आपको हेल्प करेगी नहीं। जो मुखिया ऊपर बैठे हुए हैं वो थाना को हमेशा बचाते रहते हैं। तो ऐसे स्थिति में आप सुरक्षित कैसे रहिएगा? कुछ तो सोचना पड़ेगा, कहीं ना कहीं जनता को जागना पड़ेगा, कहीं न कहीं हमको और आपको जागना पड़ेगा। तो हम यहाँ इसलिए आए हैं कि अखिल भारतीय जायसवाल सर्वरीय महासभा, जिसकी संस्था पूरे भारत में चलती है, उसका हम एक पदाधिकारी हैं, वरिष्ठ उपाध्यक्ष हम हैं। और बिहार आपका पटना में बिहार में जो है प्रदेश में भी हमारा दायित्व है। और सबसे बड़ा दायित्व है वैश्य समाज का, जो 56 उपजाति को लेके हम लोग चल रहे हैं। अच्छा सर, अभी जो बैठे हैं ये सुशासन के सरकार में बैठे हैं या जंगल राज बैठे हैं? इससे बेसी दुर्भाग्य आप लोगों के माध्यम से हम क्या जनता को देना चाहेंगे कि आप सुरक्षित नहीं हैं, आपको घर से खींच के ले जाया जाएगा, आपको जागना पड़ेगा, आपको घर में सब कुछ रखना पड़ेगा, आपको स्थिति से सामना करना पड़ेगा और सरकार को उठा के फेंकना पड़ेगा, तभी आपका उद्धार हो सकता है, नहीं तो उद्धार नहीं होगा। ऐसा लग रहा है कि आज हम नहीं तो कल तुम,
हम लोग अपराधियों के चंगुल में। हम लोग अपने स्तर से जो कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, लेकिन आपके चैनल के माध्यम से हम तमाम जनता को यही संदेश देना चाहते हैं कि अब बहुत हो गया, अब आप जागिए और सत्ता को बदलिए, तभी आपका कल्याण होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसी